हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपनी शैली। कंपनी शैली को पटना शैली या फिर जान शैली भी कहते हैं। पटना शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार का जो पटना क्षेत्र है वो मुख्य रूप से इस कला का केंद्र रहा, इसलिए इसको पटना शैली कहते हैं। जॉन शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य रूप से इसको संरक्षण प्राप्त था। तो पटना शैली कहें, जॉन शैली कहें या फिर कंपनी शैली कहें, एक ही बात है। इस शैली का जो समय था वो मुख्य रूप से 18वीं से 20वीं सदी के मध्य रहा और इस शैली में भारतीय और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण था। भारतीय कहें या फिर मुगल कहें, एक ही बात है, क्योंकि ठीक आपके कंपनी शैली से पूर्व जो है मुगल कला ही चल रही थी। तो मुगल शैली जो है अपने आप में भारतीय होगी, तो भारतीय और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण हो जाएगा, इसलिए इसे जो है यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण वाली कला भी कहा गया। इस शैली की जो खोज थी वो मुख्य रूप से 1943 में पीसी मानक ने की थी। जब मुगल शैली का पतन हुआ तो मुगल शैली के जो कलाकार थे वो संरक्षण की खोज में मुर्शिदाबाद के नवाब के संरक्षण में चले गए, उनके शरण में चले गए। मुर्शिदाबाद यानी कि पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद क्षेत्र था, वहाँ के जो नवाब थे उनके शरण में पहुंचे कलाकार, और कुछ वर्षों तक, लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के झगड़े होते हैं। साथ में अफगानों और मराठों के आक्रमण भी उनको झेलने पड़ते हैं, जिस कारण उनको जो है यहाँ से जाना पड़ता है। कलाकारों की बात हो रही है मुख्य रूप से। देखिए, फिर कलाकार जो हैं पटना में 1750 से 60 ईस्वी के लगभग बसते हैं और लगभग 2 शताब्दियों तक यहाँ पर निरंतर उन्होंने काम किया, 18वीं से 20वीं सदी तक। तो मुख्य रूप से जो कंपनी शैली का टाइम पीरियड है वो 18वीं से 20वीं सदी के मध्य हो जाएगा। इस दौरान यहाँ पर चित्र बने और उस समय जो है यह स्थान एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इसलिए यह कला का केंद्र भी रहा। पटना की बात हो रही है। इन कलाकारों को अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और अंग्रेजों ने कलाकारों को अपने तरीके का कार्य करवाया, जिससे यह शैली प्रचलित हुई और इस शैली को या फिर इस स्टाइल को एंग्लो इंडियन स्टाइल कहा गया। स्टार्टिंग में जब अंग्रेजों का पूर्ण रूप से यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था, तो जो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे, ब्रिटिश कलाकार थे, वो यहाँ पर आने लगे और उन्होंने यहाँ के जो नवाब हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, उनके वहाँ चित्र बनाए और यहाँ से काफ़ी धन बटोर कर वो ले गए। पहले एक चित्रकार आया, फिर दूसरा चित्रकार आया और इसी होड़ में निरंतर बहुत सारे कलाकार वहाँ से आए, यहाँ से वो धन वगैरह बटोर के ले गए। फिर अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने वही स्टाइल, वही वो जल रंग तकनीक जो है वो भारतीय कलाकारों को भी सिखाई, लेकिन भारतीय कलाकारों की जो निजी शैली थी, जो मुगलिया स्टाइल था, जो भारतीय स्टाइल था, वो मिक्स हो गया किसमें, यूरोपीय स्टाइल में। तो उन्हीं दोनों मिक्सर को एंग्लो इंडियन स्टाइल कहा गया। और पहले जो कलाकार आने वाले थे उनमें से टिली कैटल और डेनियल विल्सन भी थे, जिनको भारत में ईजेल पेंटिंग का शुरुआत करता भी माना जाता है। भारत में ईजल पेंटिंग की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ईजल यानी कि कैनवस स्टैंड की बात की जा रही। अंग्रेजों द्वारा कलाकारों से सामाजिक जीवन व पशु पक्षियों के चित्र बनवाए गए और उन्हें जो है प्रशिक्षण के लिए विलायत भी भेजा। विलायत यानी कि विदेश 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 भी भेजा गया उनको प्रशिक्षण के लिए। इस शैली के 2 प्रमुख चित्रकार थे, लालचंद और उसका भतीजा गोपाल चंद। ये दोनों जो हैं वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह के यहाँ कार्य करते थे, उनके संरक्षण में वो थे।
दोनों कलाकार वाराणसी के प्रसिद्ध कलाचार्य दल्लू लाल के शिष्य थे। इन्होंने वहां पर सैकड़ों चित्र बनाया था और उसके बाद वो जो है पटना में आगे 1835 से 1879 तक उन्होंने वहां पर काम किया। उसके बाद वो यहाँ पर आ गए। ये जो कंपनी शैली थी, यह शैली अंग्रेजों की प्रेरणा से आरंभ हुई, जो मुख्य रूप से जल रंगों में कार्य करते थे आर्टिस्ट यहाँ के। राजा राजेश्वर प्रसाद के अनुसार पटना शैली का जन्म 16वीं सदी में हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे पटना के राजाओं और रईसों ने अपने आश्रय में चित्रकारों से जो चित्र बनवाए, वास्तव में वही पटना शैली के चित्र थे। और जो मुख्य रूप से पटना शैली का टाइम रहा, इन कलाकारों को जो समय रहा 1830 से 1850 के बीच रहा। देखिए, राजेश्वर प्रसाद के अनुसार 16वीं सदी में स्टार्टिंग हो चुकी थी और जो धनी वर्ग के लोग थे, धनी वर्ग के जो लोग थे, वो जिस प्रकार के चित्र बनवा रहे थे आर्टिस्टों से, वहीं से शुरुआत होती पटना शैली की, ऐसा कहा गया राजेश्वर प्रसाद के अनुसार। बाकी राय कृष्ण दास ने क्या कहा वो समझते हैं। राय कृष्ण दास ने जो है पटना शैली का नाम उचित नहीं समझा। उन्होंने पटना शैली का नाम इसलिए उचित नहीं बताया क्योंकि ये जो शैली थी वास्तव में उस समय जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त थी, जिनमें से बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, है ना, बाकी क्षेत्रों में देखी गई। तो उन्होंने पटना शैली इसको नाम देना उचित नहीं समझा, तो राय कृष्ण दास ने इसको फिरंगी शैली नाम दिया। इस शैली के अन्य केंद्रों में पटना तो अपने आप में प्रमुख केंद्र ही रहा। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पूना, तंजौर इसके अन्य केंद्र थे कंपनी शैली के। इसके जो विषय थे, विषयों में मुख्य रूप से जन सामान्य के चित्र बने, जनमानस के चित्र बने, धार्मिक कथाओं के चित्रण हुआ, देवताओं के चित्र बने, फल बेचने वाली, मछली बेचने वाला, पतंग विक्रेता, टोकरी बुनने वाली, लोहार, बढ़ई, धोबी, फेरी वाला, मोची, तेली, नाई, पंडित, माली, सब्जी वाला, दर्जी, बुनकर, इन सभी के चित्र बने। मुख्य रूप से ऑल टोटल देखा जाए तो जन सामान्य के चित्रण मुख्य रूप से यहाँ पर बने। यहाँ पर कजली शाही के चित्र बनते थे। कजली शाही यानी कि काली शाही के चित्र। मुख्य रूप से ये चित्र पेंसिल से बनकर काली शाही से डायरेक्ट कूची से बने होते थे, जिसमें नुकीली नाक, भारी भ्रिकुटी और कहीं कहीं ज्यामितीय आलेखन भी होता था। भारी भ्रिकुटी का मतलब भारी भौएं जो है वो बनती थी। बढ़ई और लोहार के चित्रों में आकृतियां मुख्य रूप से सीपिया और गिरवे रंग से बने हैं। धरातल के रूप में कागज, वसली, हाथी दांत, अभ्रक, इन सभी का प्रयोग किया गया। अभ्रक एक प्रकार का खनिज होता है, उसके ऊपर चित्र बनते थे। हाथी दांत की पतली पतली लेयर होती थी, अंडाकार रूप में उसमें चित्र बनते थे। अंडाकार आकृति काटी जाती थी, फिर उस पे उसकी लेयर पे चित्र बनते थे। वसली के रूप में कागज के ऊपर कागज की लेयर चिपकाई जाती थी, फिर वसली धरातल तैयार होता था, फिर उस पर चित्र बनते थे। कागज तो मुख्य रूप से उस समय का नेपाल से आयातित होता था, जो मुख्य रूप से वसली कागज था। वसली कागज उस समय नेपाल से आयात किया जाता था और उसी पर अधिक चित्र बनते थे, अधिकतर चित्र उसी पर बनते थे। बाद में विलायती कागज यानी कि विदेशी कागज, जिसका नाम था वॉट्समैन कागज, उसका प्रयोग किया जाने लगा। और वॉट्समैन कागज मुख्य रूप से इंग्लैंड की जो जे वॉट्समैन कंपनी है वो बनाती थी। चित्र प्रायो फिरका के रूप में बनते थे। फिरका यानी कि 6 चित्रों का सेट होता था, मुख्य रूप से 6 चित्रों का सेट होता था। बाकी फिरका के रूप में 10, 12, 14, है ना, 6, 10, 12, 14 इस प्रकार के सेट होते थे, लेकिन मुख्य रूप से 6 चित्रों का सेट बताएगा। एक फिरका के अलावा एक और चीज होती थी मुरक्का, जिसमें 40 चित्रों का सेट होता था।
मुरक्का यानी कि एल्बम, वो मुख्य रूप से हमने मुगल परिप्रेक्ष्य में उसको देखा, मुगल कला के अंतर्गत उसको देख लेते हैं। फिर का आपका कंपनी शैली के अंतर्गत देखा जाता है। और चित्रों में जो है 1.5 चश्म चेहरों का अंकन होता था, यानी कि 1 साइड फेस प्लस दूसरे साइड का आधा फेस, ना, तो 1.5 चश्म चेहरों का अंकन होता था। चित्रों का आकार जो है वो मुख्य रूप से पोस्ट कार्ड साइज के छोटे चित्र बनते थे, जिनका साइज 6 गुणा 8 इंच में होता था, है ना। छोटे चित्र जो है 6 गुणा 8 इंच में, बड़े चित्र में जो थे, बड़े चित्रों का साइज 16 गुणा 22 इंच होता था। पोत का प्रभाव यहाँ पर विशेष था, या फिर हम कहें कि पोत का प्रभाव का विशेष स्थान था। और यहाँ पर प्राय अनुकृत पोत का प्रयोग होता था। पोत यानी कि टेक्सचर। पोत के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। प्राप्त यानी कि जो पहले से प्राप्त है, किसी भी चीज का टेक्सचर, चाहे वो किसी कपड़े का हो, किसी कागज का हो, या किसी मेज कुर्सी का, किसी भी चीज को जिसको हम छूते हैं उसका अपना एक टेक्सचर होता है, तो हमें पहले से प्राप्त है ना। जहां भी हाथ रखा वो हमें प्राप्त पोत हो गया, पहले से प्राप्त है। अनुकृत यानी कि उसी की कॉपी की जाए, कॉपी यानी कि उसको पेज में उतारा जाए। किसी कांच का टेक्सचर कैसा होगा, लकड़ी का कैसा होगा, है ना, तो वो अनुकृत टेक्सचर हो गया, अनुकृत पोत हो गया। सृजित नए प्रकार का पोत, जिसमें हम कलरों में मिट्टी मिला लेते हैं, रेत मिलाते हैं, लकड़ी का चूरा मिलाते हैं, वो सृजित पोत हो गया, एक नए प्रकार का पोत, है ना। तो मुख्य रूप से कंपनी में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है, और अक्सर ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। रंग के रूप में यहाँ पर तेल रंगों का प्रयोग हुआ, जल रंगों का प्रयोग हुआ, खनिज रंग और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ। जल रंगों में गोंद मिलाकर भी प्रयोग होता था उसको स्थायी बनाने के लिए। साथ में सोने के वर्क यानी कि सोने की जो लेयर है एक प्रकार से, वो चित्रों में लगाई जाती थी कहीं कहीं, है ना। तुलिका बनाने के लिए गिलहरी, ऊंट, हिरण के बाल, इन सभी को पानी में उबाला जाता था। तत्पश्चात उसको जो है सुखाकर कबूतर के पंख में लपेटकर उसको इस प्रकार बनाई जाती थी कूची। चित्रकार जो थे यहाँ के, उसमें सेवक राम, शिवलाल, केहर सिंह, गोपाल चंद, लालचंद, उस्ताद राम प्रसाद, हुलास लाल, ईश्वरी प्रसाद, दक्षो बीबी, सोना बीबी, झुमक लाल, फकीर चंद, जयराम दास, टुन्नी लाल, शिवदयाल, मुकंद लाल, ये प्रमुख यहाँ के चित्रकार रहे। मेन जो है सर्व प्रमुख वो है सेवक राम। सेवक राम जो थे ये कंपनी शैली के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं, और इनकी स्पेशलिटी जो थी वो त्योहारों और समारोहों के चित्र बनाने में थी। मुख्य रूप से त्योहारों और समारोहों के चित्र बनाते थे, जिसमें उन्होंने दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, पटना के छठी पूजा के दृश्य, सोनपुर के दृश्य, इस प्रकार के चित्र बनाए। और ये सारे चित्र उन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर थे, गवर्नर लॉर्ड मिंटो के लिए बनाए। सेवक राम ने इस प्रकार के जो समारोहों और त्योहारों के चित्र थे, जिसमें हमने देख लिया कि दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, आपके छठी पूजा के दृश्य, इस प्रकार के जो भी विषय थे उसके चित्र मुख्य रूप से लॉर्ड मिंटो के लिए उसने बनाए, सेवक राम ने। अगला जो आर्टिस्ट है शिवलाल को कंपनी के उच्च अधिकारी विलियम टेलर का संरक्षण प्राप्त था, और मुख्य रूप से इसकी स्पेशलिटी जो थी उसकी, वो मुस्लिम निकाहों के चित्र बनाता था। मुस्लिम निकाह यानी कि मुस्लिम शादियों की, है ना, मुस्लिम जो मैरिज है उनके चित्र बनाता था। और ये अधिकतर चित्र वो जो थे आपका हाथी दांत पर चित्रण करता था, है ना, यानी कि मुस्लिम निकाहों के चित्र हाथी दांत पर चित्रण करता था। विलियम टेलर का संरक्षण उसको प्राप्त था, जिस कारण उसको जो है शाही मुसब्बिर भी कहा गया। शाही मुसब्बिर की उपाधि उसको दी गई, या फिर शाही मुसब्बिर उसको कहा गया।
अगला आर्टिस्ट केहर सिंह, पटना शैली का दूसरा आर्टिस्ट था केहर सिंह, जो मुख्य रूप से भिखारियों के चित्र बनाता था। अगला जो चित्रकार है गोपाल चंद, गोपाल चंद होली, दीपावली, इन सभी के चित्र बनाता था। एक प्रकार के त्योहारों के चित्र भी बनाता था, त्योहारों के चित्र बनाता था, है ना। इसके अलावा सेवक राम के अलावा होली, दीपावली, इस प्रकार के चित्र गोपाल चंद ने भी बनाए, लेकिन जो मेन था वो सेवक राम था इस प्रकार के चित्र बनाने में। लालचंद आपका व्यक्ति चित्रकार था, साथ में लालचंद और उसका जो भतीजा था गोपाल चंद, ये दोनों आरा से आए थे, यानी कि वाराणसी का जो आरा घराना है, अर्रा घराना भी कहते हैं, अर्रा कहें या फिर आरा कहें, है ना, अर्रा घराना के ये चित्रकार थे। और दोनों मैंने आपको बताया कि डल्लू लाल के ये शिष्य थे, जो वाराणसी के ईश्वरी नारायण के संरक्षण में काम करते थे। बाद में वो पटना आते हैं और वहां पे काम करते हैं। अगला जो चित्रकार था कंपनी शैली का हुलास लाल, हुलास लाल बनारस से पटना गया था, वो भी बनारस का ही आर्टिस्ट था पहले, और उसने पश्चिम बंगाल सॉरी पटना के बांकीपुर में उसने लिथो प्रेस खोली थी। हुलास लाल ने पटना के बांकीपुर में लिथो प्रेस खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जो है चित्रण हेतु अनुबंधित किया था। अनुबंधित यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड किया गया, है ना। उसने जो है कुछ टाइम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया था हुलास लाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसको कॉन्ट्रैक्टेड कर लिया, है ना। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार था, जो बाद में कलकत्ता कला विद्यालय में अध्यापन हेतु भी गया। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इनको बुलाया था वहाँ पे टीचिंग करने के लिए कलकत्ता कला विद्यालय में, जिसकी स्थापना होती है 1854 के लगभग, है ना। दक्षो बीबी और सोना बेबी दोनों जो हैं यहाँ के महिला चित्रकार थी, जो मुख्य रूप से उत्सवों के चित्र बनाते थे। पटना शैली में अर्ध यूरोपीय ढंग से पूर्व और पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर जो चित्र बने, उसमें पशु पक्षी चित्रण प्रमुख था, प्राकृतिक चित्रण, लघु चित्र भी बने कुछ हद तक, भारतीय जनमानस यानी कि जनजीवन के चित्र, कंपनी के अधिकारियों के चित्र बने, पारिवारिक जीवन के चित्र बने। इन्हीं में से पक्षी चित्रों में से एक चित्र था फेमस जापानी मोर। जापानी मोर यहाँ का प्रसिद्ध चित्र था कंपनी शैली का, अक्सर उसको पूछा जाता है एग्जाम में। कंपनी शैली में जो भवन निर्माण की शैली थी उसको कोलोनियन शैली कहा गया। भवन निर्माण की शैली को यहाँ पे कोलोनियन शैली कहा गया, जो शैली विकसित हुई, जो स्टाइल भवन निर्माण का विकसित हुआ, है ना, उसको कोलोनियन शैली कहा गया। तो ये था हमारा आज का कंपनी शैली से संबंधित लेक्चर। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको इससे संबंधित जो भी डाउट होंगे कमेंट कीजिए, बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।